जय भीम साथियों, आज का वीडियो है राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनके लिए, किसान यूनियन के लिए। साथियों, राकेश टिकैत जी के हर फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश का जो अन्नदाता उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हर फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन। लेकिन उनके एक फैसले ने दिल को बहुत आहत किया और मैं समझता हूँ मेरे जैसे कई हजार करोड़ लोगों का उनके इस फैसले से जो है दिल आहत हुआ होगा, जो लोग किसानों का समर्थन लगातार कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ना कल पीछे थे ना आज पीछे हैं। किसानों के साथ गलत हो रहा है और उस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट किया, और जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाती, जो 3 बिल वापस लेने की लड़ाई है, जब तक वो जीती नहीं जाती, जब तक हम लोग पीछे नहीं हैं। राकेश टिकैत जी, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि 26 मई को आपने काला दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हो सकता है आपसे कोई भूल हुई हो सकता है आपके सलाहकारों ने आपको कुछ गलत सलाह दी हो, लेकिन मैं समझता हूँ आपको उन सलाहकारों को बदलने की ज़रूरत है। भगवान बुद्ध जो समानता, एकता, प्रेम, प्यार, भाईचारा, अहिंसा का प्रतीक है, उनके जन्म जयंती पर काला दिवस मनाना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। इसका पूर्ण रूप से विरोध है और आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस फैसले को वापस लें। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आपके राकेश टिकैत जी, आपके हर फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन है, क्योंकि आप इस देश के अन्नदाता जो किसान हैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन 26 मई को भगवान बुद्ध की जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन काला दिवस नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध जिस दिन इस दुनिया में आए, मैं समझता हूँ वो काला दिन नहीं हो सकता है। तो आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा ये भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा अपमान होगा। भगवान बुद्ध के मानने वाले लाखों करोड़ों फॉलोअर्स का बहुत बड़ा अपमान होगा। लगातार जो बहुजन समाज, जो दलित समाज, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग लगातार किसान आंदोलन में आपके साथ रहे, आपकी आवाज़ बने, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन लोगों की भावनाओं का सवाल है। आपको अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा, आपसे निवेदन है। देखिए, हम लोग हमेशा से आपके साथ हैं। जब तक ये भी बात है, आपको जुबान दे रहे हैं कि वो दलित समाज, बहुजन समाज आपके साथ तब तक खड़ा जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाती है। और लगातार आपने देखा भी होगा, गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी बैठे हैं, हम भी लगातार वहाँ पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ आपको ये मानना चाहिए, अन्यथा आपका काला दिन नहीं मनाया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि ये भावनाओं का सवाल है। भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों की भावनाओं का सवाल है। आपको इस फैसले को वापस लेना होगा। बुद्ध पूर्णिमा काला दिवस नहीं हो सकता है और ये आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत सम्मान है आपका, लेकिन अगर आपने ये फैसला वापस नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि जो सम्मान बहुजन समाज के दिलों में है आपके लिए, क्योंकि आप किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आप खो देंगे। पूर्ण रूप से 26 मई को जो काला दिन आप मना रहे हैं उसका पूर्ण रूप से विरोध है। किसी और दिन मनाइए, ये बहुजन समाज भी आपके साथ खड़ा होगा, उस काले दिन को पूर्ण रूप से मनाएंगे। ठीक है, आपका समर्थन करेंगे, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा को इसका समर्थन नहीं। ये फैसला बहुत गलत है, आपको अपने सलाहकार बदलने की जरूरत है। जिन सलाहकारों ने आपको सलाह दी बहुत गलत है। और सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी राकेश टिकैत जी से निवेदन कीजिए। मैं निवेदन ही कहूँगा कि उनको समझाइए। हो सकता है कुछ गलतियां बहुत सारे लोगों से हो जाती हैं, शायद पता नहीं रहा होगा, लेकिन अभी समय, आप अपना फैसला बदल लीजिए। किसी और दिन इसको मनाइए, पूर्ण रूप से आपका समर्थन होगा, लेकिन 26 मई को समर्थन नहीं है। हम बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाएंगे। जय भीम, जय भारत। एक बार और राकेश टिकैत जी कि आपके हर फैसले का समर्थन है, लेकिन इस फैसले का समर्थन नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा को काला दिवस नहीं हो सकता। जय भीम, जय भारत। सभी इस मांग को उठाएं और ट्विटर के माध्यम से भी राकेश टिकैत जी को ये बताएं कि 26 मई काला दिन नहीं हो सकता। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध जयंती हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जय भीम, जय भारत।